दोस्तों, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। इसी के साथ मैं विजय साग के स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर कैरियर इंस्टीट्यूट चेंज द वे ऑफ लर्निंग। आज हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। इसमें हम लोग मैथमेटिक्स के उन सभी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको ज़्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे बड़े ही शानदार तरीके से, एलजेब्रा। देखो, एलजेब्रा की शुरुआत हम लोग इसलिए और कर रहे हैं क्योंकि अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ नहीं है, तो उसमें भी हमें देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम एलजेब्रा को डीपली एलजेब्रा के बारे में पढ़ने वाले हैं और उन्हीं सब प्रॉपर्टी बेस्ड जो हम लोगों ने क्लास 7th 8th 9th में जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी उन्हीं पर ही बेस्ड हम काफ़ी सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने एक सबसे पहले छोटी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। स्टार्टिंग में हम लोगों ने इन्हीं प्रॉपर्टीज के बारे में शुरुआत अलजेब्रा की हम लोगों ने यहां से ही की थी। अब देखिए, इनसे हम अच्छे क्वेश्चन और बड़े बड़े क्वेश्चन आसान तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। यानी कि अगर हम इन दोनों प्रॉपर्टी को ऐड करें, जैसे आप इन दोनों प्रॉपर्टी को ऐड करो, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब जब इसको भी ऐड करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, अब देखो ये माइनस का 2ab और प्लस का 2ab ये कैंसिल हो गया, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और ए स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर। ठीक है, अब यानी कि जब हम इसको और सॉल्व अगर करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 को कॉमन ले लो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। देखो, केवल डेरिवेशन है, फॉर्मूले तक अभी हम इस पहुंचने वाले हैं। फॉर्मूले के बाद इस प्रॉपर्टी से जो भी क्वेश्चन हम करेंगे बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे। देखना यहां से, अब अगर मैं यहां से 2 इक्वल अगर कैलकुलेट करना चाहें तो 2 इक्वल अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो जिस फॉर्मूले की हमें जरूरत थी वो फॉर्मूला हमारे सामने आ गया है। इसका हम लोग काफी बड़े बड़े क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। यहां से हमने 2 इक्वल जब निकाला तो इधर ये हमारा मल्टीप्लाई में चल रहा था, तो इधर जाके ये डिवाइड में पहुंच गया। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन पर ध्यान दो सभी। जैसे क्वेश्चन हमारे पास आया 100 माइनस 64 का होल स्क्वायर और प्लस 100 प्लस 64 का होल स्क्वायर और अपॉन हमें दे दिया जाएगा 100 का स्क्वायर और प्लस 64 का स्क्वायर। मान लो ये क्वेश्चन हमारे पास आता है अगर, तो इस वाले क्वेश्चन में हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है क्योंकि हमें पता है ये पूरी प्रॉपर्टी किसके इक्वल जाती है, यानी कि 2 के इक्वल। तो इसका आंसर हमेशा 2 आएगा किसी भी कंडीशन में, चाहे डिजिट कैसे भी हो। हम काफी सारे डिफरेंट क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे, बट इन दिस केस में आपको कोई सा भी क्वेश्चन कैसी भी डिफरेंट डिजिट हमें मिल जाए, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन। अभी और देखते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन ये दे दिया जाए 864 864 प्लस 720 का होल स्क्वायर और प्लस हमें दिया जाए 864 माइनस 720 का होल स्क्वायर और अपॉन में दे दिया जाए 864 का स्क्वायर प्लस के 720 का स्क्वायर। मान लो ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी इससे पहले इसी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, तो बिना सोचे समझे हम इसका आंसर लिख देंगे 2, क्योंकि हम लोग फॉर्मूले को ड्राइव कर चुके हैं। मतलब ये है कि हमारे पास फॉर्मेशन a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर बनेगा तो इस केस में आंसर हमेशा ही 2 आएगा, कुछ भी नहीं सोचना हमें एक्स्ट्रा। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टी की तरफ मूवमेंट करने से पहले एक क्वेश्चन हम आपको और सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं, जैसे कि 963 प्लस 820 का होल स्क्वायर प्लस 963
माइनस 820 का होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 963 का स्क्वायर प्लस 820 का स्क्वायर। मान लो ये क्वेश्चन हमें देखने को मिले तो बिना सोचे समझे हम यहां पर आंसर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। कुछ भी हमें नहीं सोचना है, ये ध्यान रखना। सिर्फ हमारे पास फॉर्मेशन होनी चाहिए प्रॉपर्टी की। अगर फॉर्मेशन प्रॉपर्टी की हो रही है तो बिना सोचे समझे हम इसका आंसर कितना लिख देंगे यहां पर, 2। ठीक है ना। बहुत मजा आने वाला है इस सेशन में। अगर अलजेब्रा हमारे लेक्चर से आपको अलजेब्रा बहुत ढंग से समझ में आने वाला है, इसके बाद उम्मीद ये करेंगे कि आप किसी भी बुक से अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आप निश्चित रूप से क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ इसमें आपको करना क्या है, जो भी हम वीडियोस बनाएंगे बारीकी से वीडियोस को देखो। हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, अब उसी से दूसरी फॉर्मेशन हम करेंगे। जैसे हमने यहां पर पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये 2 प्रॉपर्टी पढ़ी थी। प्लस करने से क्या हमें नया फॉर्मूला मिला था, आपको अभी पीछे पता लगा। ठीक है, अब अगर हम इनको माइनस करें, यानी कि इस पहली प्रॉपर्टी में से अगर हम दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दें तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिलने वाला, देखो भाई, अगर हम इस वाली प्रॉपर्टी में से भाई इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिलेगा, वो देखो यहां से सब्ट्रैक्ट हमने कर दिया। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद फॉर्मेशन आपको क्या मिलेगी, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहां से अब जब करोगे यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है, और माइनस कर दोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो रिजल्ट देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। ठीक है, a स्क्वायर बी स्क्वायर से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। यानी कि आप क्या प्रॉपर्टी बना सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ab इज इक्वल टू 4। ये हम लोगों ने एक नए फॉर्मूले को यहां से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। पहला तो फॉर्मूला हमारा स्टार्टिंग था जब आंसर में 2 मिलता था, अब ये फॉर्मूला हमने दूसरा यहां से बना लिया। अब देखो इसके क्वेश्चन आपको कैसे देखने को मिलेंगे, जैसे क्वेश्चन आपके पास आएगा 963 प्लस 264 का होल स्क्वायर माइनस 963, ठीक है, माइनस के 264 का होल स्क्वायर और अपॉन में आपको मिल जाएगा 963 मल्टीप्लाई 264। देखो ये आपको मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है, हमें सिर्फ ये क्या पता होना चाहिए कि यहां पर ये a और ये b का होल स्क्वायर बन रहा है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यहां पर माइनस साइन चल रहा है और यहां पर मुझे a और b मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर हमेशा क्या आएगा, 4 आंसर आएगा। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 4। बिल्कुल भी नहीं सोचना है क्वेश्चन में कि हम कर क्या रहे हैं, सिर्फ हमें हमारे पास हमारे अपने लॉजिक्स होने चाहिए और इन्हीं लॉजिक से बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जैसे दूसरा एग्जांपल हम आपको दें, जैसे 823 प्लस 361 361 का स्क्वायर माइनस 823 और माइनस 361 का होल स्क्वायर और अपॉन हम दे दें यहां पर 823 मल्टीप्लाई 361, ये हम दे दें। तो फिर से देख लो, फिर से दोबारा से यही वाली प्रॉपर्टी यहां पर हम लोगों ने जनरलाइज कर ली है। सिर्फ आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और इन फॉर्मुलेज पर, जो भी हम फॉर्मुलेज यहां पर दे रहे हैं भाई, इन फॉर्मुले पर बहुत अच्छी तरीके से फोकस करना है, तो बड़े बड़े क्वेश्चन भी हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 4। कैलकुलेशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि आंसर 4 गलत है या 4 नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कैलकुलेशन भी अगर करेंगे तब भी आंसर 4 आएगा। ठीक है, अच्छा, 2 फॉर्मूले को हम लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से सीखा है। ठीक है, वीडियो के लास्ट में आपको एक सीट भी मिलेगी जिसमें 8 या 10 अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन होंगे जिनको आप सॉल्व करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। ठीक है, अलजेब्रा को हम 0 से स्टार्ट करेंगे और टॉप तक पहुंचेंगे,
यानी कि छोटे से छोटे क्वेश्चन की शुरुआत हम करने वाले हैं और बड़े से बड़े क्वेश्चन तक हम पहुंचेंगे। बहुत आसान तरीके बताएंगे कि अलजेब्रा को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम लोगों ने दो प्रॉपर्टी को सॉल्व किया था। अब देखो दो प्रॉपर्टी से और नए क्या क्या कंसेप्ट बन सकते हैं। हमारे पास क्या कंसेप्ट था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है। अभी हम सिर्फ इस वाली प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। इस वाली प्रॉपर्टी का क्या मोस्ट इंपोर्टेंट रोल है आगे क्वेश्चन में भी, तो वो आपको अभी सब नजर आने वाला है। जैसे अगर मैं यहां पर ये लिख दूं x प्लस 1/x बराबर p, अगर आपको दे दिया जाए और क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करो। भाई क्वेश्चन आपसे क्या दिया गया कि x प्लस 1/x है वो p के इक्वल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक, सिर्फ लॉजिक समझो, इस लॉजिक से हम बड़े बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो देखो यहां से, तो हमने क्या किया यहां पर भाई, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सिर्फ फॉर्मूले तक हमें पहुंचना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। फॉर्मूले तक पहुंचने के बाद हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab अपॉन x इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो भाई एक्चुअल में क्या होता है कि 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू -2 ऑफ x मल्टीप्लाई 1/x, यानी कि ab को हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है। तो इससे हमने इसको कट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2। देखो ये फॉर्मूला हमने यहां से जनरलाइज किया है। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपको कैसे कैसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो आप समझिएगा। देखो क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन जैसे जनरली आपको ये मिल गया कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करने को दिया जाए। देखो हमने ये चीज आपको समझाई है सिर्फ इसलिए, यहां पर 2 जब आया है जब ए बी का प्रोडक्ट हमें 1 मिल रहा है। जब ए बी का प्रोडक्ट अगर हमें 1 नहीं मिलेगा तो ए बी को भी साथ में हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे देखो, बट इस केस में तो हमें ए बी का प्रोडक्ट 1 मिल रहा है, तो अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को फाइंड आउट करना है, तो आप ये बताओगे, अभी हम लोगों ने पीछे क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर हमें चाहिए तो पी स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, तो पी स्क्वायर यानी 8 माइनस का 2, तो ओवरऑल कितना मिल जाएगा 64 माइनस 2, यानी कि मिल गया हमें 62, यानी कि 62 इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। अब इसी तरह से क्वेश्चन आपको क्या और मिल सकता है, जैसे मान लो हमने यहां पर दे दिया x प्लस 1/x बराबर हमने दे दिया 3, तो और आपसे पूछा गया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, अभी तक यहां पर स्क्वायर था बट उसका भी स्क्वायर यहां पर दे दिया इन्होंने, तो अब कैसे करोगे। आप कहेंगे सर हमने इसको ऐसे करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो 3 स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 9 माइनस 2 कितना आ गया यहां पर 7 आ गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 7 के बराबर आ चुकी है। अब हमें उसका भी स्क्वायर करना है, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तभी तो एक्स की पावर 4 मिलेगी, तो यानी कि आप इसको कैसे करने वाले हो। अब जब इसका स्क्वायर करोगे तो अब ये वाला जो 7 है ये पी की तरह बिहेव करेगा, तो आप कर दोगे 7 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 49 माइनस 2 बराबर आंसर आ जाएगा इसका 47, और 47 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लेके हम चलेंगे और बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो भी आसान तरीके से।